चरिक संहिता के अध्ययन हेतु आप सबका स्वागत है। देवताओं के वैद्य कहे जाने वाले महर्षि आत्रेय ने बुद्धिमान अग्निवेश को आयुर्वेद का ज्ञान दिया था और प्रभु की असीम कृपा से वही ज्ञान हम यहाँ पठन पाठन की विधि से अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी प्रयास में हमने चरक संहिता के सूत्र स्थान के प्रथम 7 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है और अब 8वां अध्याय, जिसका नाम है इंद्रिय उपकर्मणीय अध्याय, का अध्ययन कर रहे हैं। तो इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, लेकिन सबसे पहले हम पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न लेते हैं। प्रश्न था कि क्या मन इंद्रिय है और इसकी संख्या कितनी है। तो मन को इंद्रिय नहीं माना गया है, इसीलिए इसको अतीन्द्रिय कहा गया। और मन केवल एक है और एक समय में केवल एक ही कार्य करने में सक्षम है। तो अब हम आज का प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है कि स्वस्थ वृत्त का पालन करने से मनुष्य एक साथ ही किन अर्थद्वय को प्राप्त कर लेता है। तो यह है आज का प्रश्न और आशा है कि आप इसका उत्तर जानते हैं। तो फिर देरी किस बात की, कमेंट बॉक्स में इसे अवश्य लिख दीजिएगा। अब स्वस्थ वृत्त के शेष भाग को हम पढ़ते हैं और इसमें अभी तक हम ये जान चुके हैं कि मनुष्य को क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। अब आगे अन्य विषयों को जानते हैं और इसमें श्लोक संख्या 22, इसमें यौन शिक्षा के बारे में बताया गया है और इसमें लिखते हैं कि स्त्रियों का अपमान ना करें, विश्वास अति ना करें और गुप्त बातें ना बोलें और अति अधिकार ना दें। रजस्वला, रोगिणी, अपवित्र, बुरे आचरण वाली, अप्रिय स्वरूप और आचरण वाली, अदक्ष, अदक्षिण, काम कला शून्य और दूसरे पुरुष की इच्छा रखने वाली, पर स्त्री तथा अन्य योनि जैसे कुतिया, बकरी आदि और अयोनि तथा चैत्य, चत्वर, चतुष्पद, उपवन, शमशान, वध स्थान और जल के मध्य में तथा उत्तम औषधियों और ब्राह्मण, गुरु एवं देवताओं के स्थानों में प्रातः एवं सायंकाल और वर्जित तिथियों में प्रतिपद, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा में मैथुन ना करें। अब इसके पश्चात पुरुषों के लिए कहा गया कि पुरुषों को अपवित्र रहने पर बिना बाजीकर औषधियाँ खाए, बिना पूर्व में संकल्प किए, बिना उत्तेजित हुए, बिना भोजन किए, अधिक भोजन के बाद टेढ़े अंग से या टेढ़ी शैया पर, मूत्र व मल के वेग से पीड़ित होने पर, श्रम, व्यायाम, उपवास तथा क्लम से पीड़ित होने पर तथा बिना एकांत स्थान प्राप्त किए नहीं करना चाहिए। अब इसके पश्चात श्लोक नंबर 23 की बात कर रहे हैं। इसमें लिखा है कि पूज्य लोगों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो उसमें सज्जन पुरुषों और गुरुओं की निंदा नहीं करनी चाहिए और अपवित्र होकर अभिचार कर्म, मारन, मोहन और उच्चाटन आदि कर्म और चैत्य वृक्ष एवं पूज्य देवी देवताओं की पूजा तथा अध्ययन नहीं करना चाहिए। तो ऐसा बताया गया कि पूज्य लोगों का तिरस्कार भी नहीं करना चाहिए। श्लोक संख्या 24, यहाँ सद्वृत्त का वर्णन करते हुए पठन पाठन में निषेध बताया गया है कि किन परिस्थितियों में पठन पाठन नहीं होना चाहिए। तो इसमें है कि अकाल में बिजली चमकने और दिशाओं के प्रज्वलित होने, अर्थात विभिन्न दिशाओं में उत्पात दिखाई पड़ने और समीप में अगर कहीं आग लग गई हो तो वहाँ नहीं पड़ना चाहिए। और इसके अलावा भूकंप होने
और बहुत बड़े उत्सवों के होने तथा उल्कापात होने और चंद्र और सूर्य ग्रहण लगने पर, साथ ही अमावस्या के दिन और संध्या या गोधूलि के समय अध्ययन नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ समय बताए गए कि जिस समय पठन पाठन कार्य भी नहीं होना चाहिए। और जो समय यहाँ गोधूलि के बताया गया, संध्या का समय बताया गया, उस समय सूरज अस्त हो रहा है और हमारी नेत्र ज्योति जो है वो सेटल हो रही होती है। दिन के प्रकाश में हमारी जो ज्योति है अलग तरह की है और रात्रि के समय उसमें कुछ परिवर्तन रहता है। तो वो समय जो है संध्या का है, उस समय सूरज ढल रहा है और रात्रि होने वाली है, तो वो समय भी नेत्रों के लिए बहुत अच्छा नहीं माना गया है। इसीलिए कुछ भी कार्य जो नज़र से करने वाला है उस समय ये नहीं करना चाहिए। और स्पेशली अगर पठन पाठन की बात करें तो वो समय के लिए भी यहाँ मना किया गया है। साथ ही बताया कि अगर गुरुमुख से ना निकली हुई विद्या, गुरुमुख से ना निकली हुई विद्या का मतलब कि गुरु द्वारा विद्या ग्रहण करनी चाहिए। लेकिन स्वाध्याय का तो वर्णन मिलता है, लेकिन यहाँ कि अगर कोई भी शब्द या कुछ भी अगर गुरु से नहीं विद्या ग्रहण की गई है तो उसका भी हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब हुआ कि गुरुमुख से न निकली हुई विद्या तथा हीन वर्ण से विद्या का अध्ययन नहीं करना चाहिए। उसके पश्चात कह रहे हैं कि विकृत स्वर से और अनियमित, अति शीघ्र तथा अति विलंब से उच्चारण करते हुए अत्यंत मंद, अधिक ऊंचे तथा अधिक नीचे स्वर से अध्ययन नहीं करना चाहिए। तो पहले तो ऐसा बताया कि किस समय नहीं करना चाहिए, फिर ये बताया कि किन से नहीं करना चाहिए और साथ ही बताया कि किस तरह की जगह पर बैठकर करना चाहिए। तो अधिक ऊंचे और अधिक नीचे स्वर में भी अध्ययन नहीं करना चाहिए। अब इसके पश्चात सद्वृत्त में और वर्णन मिलता है। ये श्लोक संख्या 25 है। इसमें सामाजिक व्यवहार में निषेध बताया गया। तो कहते हैं कि अधिक समय व्यर्थ ना करें, टाइम वेस्टेज नहीं होना चाहिए, ये ऐसा बता रहे हैं। और शास्त्र के, स्वयं के या किसी संस्था के नियमों का भंगन ना करें। मतलब हमें जो नियम रखे गए हैं उनको मानना चाहिए, चाहे वह शास्त्र के हों, स्वयं के लिए हों या किसी संस्था के हों। तो इनके नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और इसके पश्चात रात्रि में और अनुचित स्थान पर भ्रमण ना करें। तो ये रात्रि में और अनुचित स्थान, अनुचित स्थान ऐसा स्थान जहाँ पर हमें नहीं जाना चाहिए, तो वहाँ का भ्रमण करने के लिए, वहाँ घूमने के लिए मना किया गया है। और फिर संध्या या गोधूलि का समय हमें भोजन, अध्ययन और शयन नहीं करना चाहिए। और बालक, वृद्ध, लोभी, मूर्ख, दुखपूर्वक जीवन बिताने वाले तथा नपुंसकों के साथ मित्रता ना करें। मदिरा पीने और जुआ खेलने व वेश्यागमन में इच्छा ना रखें। अपनी या दूसरे की गुप्त बातों को प्रकाशित ना करें। किसी का भी तिरस्कार ना करें। अभिमानी ना बने। कार्य कुशलता प्राप्त करें। दूसरे की निंदा ना करें। ब्राह्मणों का तिरस्कार ना करें। गौओं पर दंड ना उठाएं। वृद्ध, गुरु, गण यहाँ जनसमूह के लिए बात की है, और वह जनसमूह पंचायत हो सकती है या कोई संस्था हो सकती है। और राजा पर आक्षेप ना करें। तो ऐसा कहा गया कि जो न्याय गण करते हैं, मतलब कि पंचायत या संस्था अगर कोई न्याय कर रही है या अपनी कुछ उसमें उन्होंने एक नियम बनाया है, और ऐसा ही साहब ने बोला कि अगर राजा है तो उन दोनों को इकट्ठा लिया गया है कि गण, पंचायत, संस्था और राजा, इन पर आक्षेप ना करें। और इसके साथ ही बोला कि अधिक ना बोलें।
भाई प्रेम करने वाले और आपत्ति काल में सहायता करने वाले तथा अपनी गुप्त बातें जानने वाले व्यक्ति को अपने घर या संस्था या संपर्क से अलग ना करें। तो ये बहुत व्यवहारिक उपदेश हमें मिला। अब श्लोक संख्या 26 की बात कर रहे हैं। तो इसमें मानसिक व्यवहार में निषेध बताया गया है और कुछ चीज़ें ऐसी बताई गई कि अगर हम वैसा करते हैं तो हम अपने ही मानसिक स्वास्थ्य को खो देते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य को पाने के लिए कुछ चीज़ों का निषेध बताया गया है। तो उसमें है कि धीरता ना छोड़े, और वैसे भी धैर्य रखना हमारा धारणीय वेग है, इनको धारण कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर धीरता ना छोड़े ऐसा बोला, और उदंड मन वाला ना बने, और नौकरों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक मतलब उसके वेतन को ना रोकें, और निजी व्यक्तियों पर अविश्वास ना करें। जो हमारे बिल्कुल नज़दीक रहने वाले व्यक्ति रहते हैं उन पर हमेशा अविश्वास नहीं करना चाहिए, और अकेले सुखी रहने की चेष्टा ना करें। कोई भी व्यक्ति अकेला रहकर खुश नहीं हो सकता है, तो वही कहा है कि अकेले सुखी रहने की चेष्टा ना करें, और दुखदायी आचार विचार वाला ना बने। सर्वसाधारण पर विश्वास या संदेह ना करें। तो यहाँ ऐसा भी बोला है कि सर्वसाधारण पर संदेह हमें कम करना चाहिए, और सर्वदा सोच विचार में भी ना रहें। मतलब हमेशा ही किसी बात के लिए सोचते रहना, वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए गलत हो जाता है, और जिससे हमें मानसिक विकार उत्पन्न होने लगते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि घर में अगर कोई दुविधा है या हमें कुछ ऐसा सोच हो जाती है कि हमें ये कार्य करना है, तो उसमें ऐसी स्थिति में हम बार बार उसी के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन ऐसा बार बार सोचने से, अधिक मात्रा में सोचने से हम अपने स्वास्थ्य को खराब करते हैं। तो यहाँ पर यही बात कही गई है कि सर्वदा हमेशा ही सोच विचार में ना रहे। तो अब ये था श्लोक संख्या 26। अब श्लोक 27 में बात हो रही है, और यहाँ कार्य संबंधी निषेध बताया गया है। कार्य संबंधी निषेध में कहा गया कि कार्य करने का समय निरर्थक ना बिताएं। जो हमारे कार्य करने का समय है उसको हमें वेस्ट नहीं करना है, और किसी भी कार्य को बिना परीक्षा किए हुए सहसा ना करें। हालांकि ये भी धारणीय वेग के अंदर हमने पढ़ा कि हम कोई भी कार्य के लिए अगर हमारे को एक वेग आ रहा है और हम सहसा उसको करना चाह रहे हैं, तो उसे हमें रोक कर सोच कर ही कार्य करना चाहिए। यहाँ फिर वही बात कही गई कि किसी भी कार्य को बिना परीक्षा किए, बिना उसके बारे में जाने हमें सहसा कार्य नहीं करना चाहिए। और फिर इंद्रियों के वशीभूत ना रहे, इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण हमेशा बना ही रहना चाहिए। और चंचल मन को स्वच्छंदता पूर्वक विषयों में ना लगाएं। मतलब मन चंचल है, उसको चंचलता के कारण ही अनेक विषयों में नहीं लगाना है, और अपनी बुद्धि इंद्रियों पर अधिक भार ना दें। मतलब कि बुद्धि को ज़्यादा हमें, बुद्धि से ज़्यादा भी हमें उसको व्यस्त नहीं करना है। ओवर थिंकिंग जो है वो हमेशा खराब करेगी। और दीर्घ सूत्री ना बने, क्रोध या हर्ष के वश में आकर कोई भी कार्य ना करें। ये भी एक तरह के आवेग हुए कि अगर क्रोध आ रहा है तो उसको धारण कर लें, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है उस वेग को भी धारण करें, और इन दोनों को वश में कर तभी हम कुछ सोच कर काम करें, ना कि इसके वश में आकर कोई भी कार्य कर डालें। और साथ ही बताया कि शोक के वशीभूत भी आकर ना कोई कार्य करें, और साथ ही कार्य की सिद्धि हो जाने पर अत्यंत प्रसन्नता, और कार्य की असिद्धि होने पर अधिक दुख व्यक्त ना रहें। मतलब कि समावस्था में ही रहना है। चाहे हमें किसी कार्य की सिद्धि हो गई, हमें फल प्राप्त हो गया, हम जो चाहते थे वो हो गया, लेकिन उस समय भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना, बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना। और इससे विपरीत अगर हमें अपने प्रयास के अनुसार या अपने कार्य के अनुसार कर्म नहीं मिला या हमें फल नहीं मिला, तो भी हमें बहुत ज़्यादा उदास नहीं होना है।
और साथ में कहा गया कि प्रकृति का स्मरण सदा किया करें। यहाँ प्रकृति का मतलब प्रकृति के नियमों का, तो नियमों का पालन हमेशा करना चाहिए। और साथ ही हेतु या कारण का प्रभाव नियत रूप में होता है, जैसे शुभ हेतु में शुभ फल और अशुभ हेतु में अशुभ फल होता है। तो इसका ज्ञाता हो, मतलब कि हमें ये जानना चाहिए कि हमने अगर कोई शुभ कार्य किया है तो उसका फल भी शुभ होगा, और अगर हमने कार्य अशुभ किया है तो उसका फल भी अशुभ होगा। तो ऐसी भावनाओं को हमें जानना चाहिए और हेतुओं के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। ये जानकर कि शुभ का फल शुभ होगा, अशुभ का फल अशुभ होगा, इसको जानकर ही हमें हेतुओं के अनुसार कार्य करना चाहिए। और मेरे लिए कार्य का फल अवश्य मेरे मनोनुकूल ही होगा, ऐसा विश्वास कभी नहीं करें। और वीर्य का नाश व्यर्थ ना करें और किसी के द्वारा दिए गए अपने अपमान, मतलब किसी के द्वारा किए गए अपने अपमान को बार बार याद ना करें। तो बहुत ही सार में बताया गया है कि हमें किस तरह से कार्य संबंधी भी अपनी बुद्धि को किस तरह से नियंत्रण रखना है, उसके साथ ही हमें ये कार्य करनी है और फिर खुद को स्वस्थ रखना है। अब श्लोक संख्या 28 की बात कर रहे हैं, तो इसमें अब सद्वृत का ही वर्णन चल रहा है और सद्वृत के वर्णन में ही हवन कर्म की विधि बताई गई है। शरीर के अपवित्र होने पर उत्तम गोघृत, अक्षत, तिल, कुश और सरसों आदि के औषधियों से अग्नि में होम कर्म ना करें। यहाँ शरीर के अपवित्र होने पर मतलब अगर खुद से हम ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं, अस्वस्थता हमें फील हो रही है, तो उस समय ये गोघृत, अक्षत, तिल, कुश, सरसों आदि से भी अग्नि में होम कर्म नहीं करना चाहिए अस्वस्थता की कंडीशन में। और साथ ही कहा कि आगे कहे जाने वाले आशीर्वादात्मक मंत्रों के द्वारा प्रतिदिन अपनी शुभ कामना करें, और वे मंत्र ये हैं: अग्नि मेरे शरीर से अलग ना हो। ये कुछ मंत्र बताए गए कि इनका हमें उच्चारण करना है। अग्नि देवता मुझसे, मेरे शरीर से अलग ना हो। वायु देवता मेरे प्राणों को स्थिर रूप में धारण करे, और विष्णु देवता मुझ में बल का आधान करे, और इंद्र देवता मुझ में पराक्रम का आदान करें, और कल्याणकारी जल देवता मुझ में प्रवेश करें। और ऐसा कहकर आपोहिष्ठा इत्यादि इस मंत्र से जल का स्पर्शन करें, और बाद में 2 बार दोनों होठों से जल को धोकर आचमन करें, तथा पैरों को जल से धोकर और मस्तक प्रदेश में स्थित छिद्रों, 2 नेत्र, 2 नासिका, 2 कान और 1 मुख तथा अपने हृदय एवं सिर का क्रमशः जल से प्रोक्षण करें, और हाथ में जल लेकर इनका स्पर्श करें। जब हवन आरंभ किया जाता है तो उसमें आचमन किया जाता है, और आचमन के साथ अंग स्पर्श किए जाते हैं। तो यहाँ पर वही विधि जो है वो बताई गई है, और ऐसा प्रतिदिन करने के लिए कहा गया है। और साथ ही बताया गया है कि स्वस्थ होकर ही हम ये कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ इस श्लोक संख्या में हमें हवन कर्म की विधि बताई गई है, और ये आरंभ है। तो ये ऐसा हमें मानना चाहिए कि प्रतिदिन हमें हवन करना है और उसमें आचमन करना है, अंग स्पर्श करना है विधि पूर्वक। अब इसके पश्चात यहाँ यह अध्याय लगभग समाप्त है, लेकिन इसको सार रूप में कहा गया कि सद्वृत वर्णन का उपसंहार। तो इसमें ये श्लोक संख्या 29 है। इसमें कहा कि ब्रह्मचर्य, ज्ञान, दान, मित्रता, दया, हर्ष, उपेक्षा,
और शांति, इन क्रियाओं में हमेशा तत्पर रहें। सारा कुछ बताने के पश्चात केवल एक लाइन में कि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ज्ञान हमेशा अर्जित करने का प्रयास करना है, जहाँ भी संभव हो सके दान दें, मित्रता हमेशा बना कर रखें। और ये भी पहले ये बता चुके हैं कि किन व्यक्तियों के साथ मित्रता हमें करनी चाहिए और किन के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ है कि आपको मित्रता का भाव रखना है और साथ ही दया, जहाँ पर भी दया संभव है दया करें, और साथ ही हर्ष, उपेक्षा और शांति, इन क्रियाओं में तत्पर रहें। तो ये एक ही लाइन में बहुत कुछ कहा गया। तो इसी के साथ यह अध्याय यहाँ समाप्ति पर है और इसमें रिवीजन के तौर पे बताया गया कि इस अध्याय में पंचक, मन का विचार, स्वस्थ और रोगी होने के संयोग, अतियोग आदि 4 हेतु तथा संपूर्ण सद्वृत्तों का उपदेश किया गया है। और जो व्यक्ति यहाँ बताए हुए स्वस्थ वृत्त का विधि पूर्वक पालन करता है, वह 100 वर्ष की रोग रहित आयु से पृथक नहीं होता तथा सज्जन एवं साधु पुरुषों द्वारा प्रशंसित होकर इस लोक में अपना यश फैलाकर धर्म अर्थ को प्राप्त कर प्राणी मात्र का हित करने के कारण सबका बंधु बन सकता है। और इस प्रकार मृत्यु के बाद वह पुण्य कार्य करने वाला पुरुष उत्तम पुण्य करने वाले मनुष्यों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त करता है। और इसलिए सभी मनुष्यों को सर्वदा सद्वृत्त का पालन करना चाहिए और जिससे उनमें पुण्य लोकों की प्राप्ति हो सके। तो इसके साथ ही ये अध्याय 8 समाप्त हुआ और अब हम इसी के साथ ही द्वितीय चतुष्क, जिसका नाम था स्वास्थ्य चतुष्क, को ख़त्म कर चुके हैं और अब आने वाली कक्षा में अगला चतुष्क आरंभ करेंगे और इसी के साथ अध्याय 9 आरंभ होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।